माँ जोर से बोलती है कि अरे तू ये क्या कर रहा है, ऐसे थोड़ी बुलाया जाता है गुरुजी को, उनकी पड़गाहन विधि से आते हैं गुरुजी, छोड़ दे पैर। तो फिर वो बच्चा गुरुजी से बोलता है कि देखो आ गई ना मेरी माँ, मैं आपको ज्यादा नहीं रोक रहा था, बस माँ आ रही थी इसलिए मैंने आपको रोक लिया। और फिर ऐसे पीछे हट जाता वहां से, और माँ वहां से कितने बरसों बाद ऐसा स्वर्णिम अवसर उसके जीवन में आया होगा, उस दृश्य का स्मरण करके हमारा गला और आंखें भर आती है। उसके कंठ से, मतलब गदगद कंठ से, हे स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ऐसी ध्वनि निकलती है। मुनिराज एकदम देखते हैं और फिर वहीं खड़े हो जाते हैं। वो 3 प्रदक्षिणा लगाती है, गुरु की परछाई पर भी पैर न पड़े इस बात का ध्यान रखते हुए, और फिर पड़गान करके बहुत भक्ति के साथ, वो तो शब्दों में यदि स्खलन भी हो जाए तो भी भक्ति की उस उत्कृष्ट अवस्था में वो शाब्दिक त्रुटियां माफ होती है। और फिर जब मुनिराज को अपनी कुटिया में लेकर के आती है तो शीशवाग गांव के जितने लोग थे वो सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं, और जो लोग जानकार थे कि 1 महीने का उपवास किए हुए साधु हैं, अब ये गरीबन अपनी कुटिया में लेकर के गई है, ये क्या खिलाएगी उनको। काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और वो मालिक जो था बलभद्र, वो भी देखता है कि अरे आज इतने बड़े साधु इसके यहां आ गए, मेरी बहन के यहां। अकृतमन इतना खुश था कि वो पीछे से एकदम, उसकी खुशी का तो आप कल्पना करके अनुमान लगा लो कि वो इतना खुश हो रहा था कि आज गुरुजी आ गए मेरे। और फिर मुनिराज को वो अपनी कुटिया में लाती है, और ऐसे बैठने के लिए कुछ ऐसे पटिए जैसे थे वो दे करके, फिर चढ़ाने के लिए उसके पास क्या था, तो जो खीर बनी थी उसी को थोड़ा सा उसमें किसी छोटे से पात्र में लेकर के उसने गुरुजी के लिए अर्पित कर दिया। नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। ये तो वर्तमान युग में द्रव्यों को लेकर के लोग विवाद में पड़े हुए हैं, वास्तव में ये विषय तो विवाद के है ही नहीं। जहां जिसके पास जैसी अनुकूलता होती है, मूल लक्ष्य तो भक्ति भाव है और गुरु के गुणों के प्रति अनुराग है। उसने वो चढ़ा दिया, और फिर उसके बाद फिर गुरु महाराज की पूरी विधिवत नवधा भक्ति की, और जब गुरु जी के चरण पखारे, उसने प्रासुक जल से चरण पखारे, माने पाद प्रक्षालन किया गुरु जी का, तो फिर उस गंधोदक को, उनकी चरण रज को जो जल में थी, अपने ललाट पर लगा लिया, और उसके बाद उस बच्चे के भी ललाट पर लगा दिया। उस बच्चे को बहुत अच्छा लगा, न जाने क्यों, उसको बहुत खुशी हुई। एकदम ऐसे ललाट पर जब वो गंधोदक लगा तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। संभव है कि मुनिराज के पास ऐसी ऐसी रिद्धियां थी कि उनके चरणों की रज भी किसी को आनंदित कर दे। फिर वो देखने लगा कि अब मां क्या करती है। पहले पड़गान किया, फिर अच्छा स्थान पर बैठा ला, जो भी उनके पास व्यवस्था थी घर में उस हिसाब से, और अब पैर धुलवा कर फिर गुरु की पूजा करी। पूजा करने के बाद फिर नमस्कार किया, और नमस्कार करने के बाद मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्धि, ये 4 प्रकार की शुद्धियां। ऐसी नवधा भक्ति। नवधा भक्ति में सबसे पहला है पड़गाहन, दूसरा है उच्चासन, तीसरा है चरणों का प्रक्षालन, पैर धुलवाना, चौथा है पूजन करना, 5वां है फिर नमोस्तु नमस्कार करना,
फिर छठा मन शुद्धि, सातवां वचन शुद्धि, आठवां क्रम काय शुद्धि का और नौवां क्रम आहार जल शुद्धि का। तो इसी नवधा भक्ति पूर्वक, और 7 गुण भी होते हैं श्रावक के, जो दातार होते हैं उनके अंदर 7 गुण होते हैं। तो उन सब के साथ उसने बड़ी विनय पूर्वक गुरु जी को विधिवत आहार प्रदान किया। गुरु जी उसके बाद खड़े हो गए। खड़े होकर के उन्होंने ऐसे अंजलि बनाई और अंजलि में उन्होंने पैरों में 4 अंगुल का फासला रख करके अंजलि में उस खीर का आहार अकृत पुण्य की मां देती गई और उन्होंने ग्रहण किया। अकृत पुण्य से देख रहा था कि इतनी अच्छी खीर अब गुरुजी खाएंगे तो बहुत खुश होंगे। वो उनके चेहरे को देख रहा था कि अब गुरुजी को कितना अच्छा लगेगा, लेकिन गुरुजी के चेहरे पर कोई ऐसा भाव नहीं था, एकदम समता भाव था। न ऐसी खुशी, न कोई ऐसा नाराजगी का भाव, सहज रूप से शांति से लेते जा रहे थे। और फिर जितनी लेनी थी उनको उन्होंने ले ली। और उसके बाद जब आहार पूर्ण होने को था तब अकृत पुण्य अपने मन में विचार करता है कि आज मैंने बहुत पुण्य कमा लिया, आज मेरे घर इतने बड़े गुरु आए। मां कहती थी कि इनके चरणों में इंद्र, धरणेंद्र, चक्रवर्ती आदि सब बड़े बड़े दिग्गज पुरुष नतमस्तक हो जाते हैं, नमस्कार करते हैं। आज मेरी कुटिया धन्य हो गई, आज मेरा जीवन सफल हो गया। इस प्रकार दान की एकदम हार्दिक अनुमोदना उस बच्चे ने की और मां ने भी बड़ी भक्ति भाव से वो आहार दान संपन्न कराया। फिर कमंडल में प्रासुक जल भरकर गुरु महाराज को वापस अपने स्थान पर छोड़ने के लिए मां उस अकृत पुण्य के हाथ में कमंडल सौंपते हुए बोलती है कि जा गुरु जी को छोड़ करके आ जा। और फिर जयकार वगैरह सारी क्रियाएं पूरी विधिवत कर ली। और जब वो अकृत पुण्य छोड़ने जाता है तो इसको मां को भी अंदर में, इतने बड़े गुरु के आहार हो जाए तो अंदर में कितनी देर तक के वो प्रसन्नता बनी रहती है। एकदम आहार हो गया और गुरुजी चले गए और यहां पर अपन फिर विषय कषायों में लग जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। वो असर उसका बना रहता है किसी भी धार्मिक क्रिया का। अगर आप पूजा बहुत अच्छे से कर लो तो बाहर जाकर आप लड़ाई नहीं कर सकते। अगर आप माला अच्छे से फेर लो तो आपको गुस्सा नहीं आएगा बहुत देर तक। अगर आप स्तोत्र पाठ कर लो तो भी आपके विचार काफी समय तक शांत रहेंगे। तो इतने बड़े रिद्धिधारी गुरु को आहार, वहां पंच आश्चर्य हो गए। इतने बड़े रिद्धिधारी गुरु को आहार देने के बाद वो बस वही स्मरण कर रही थी कि आज मतलब मैंने सपना तो नहीं देखा, यानी मेरे जैसे अभागन के घर इस कुटिया में इतने बड़े गुरु आए, कहीं ऐसा तो नहीं। आंख ऐसे मलती है, फिर ऐसे सब वो बार बार जांच करती है कि ये क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये स्वप्न खुल जाए और फिर मुझे फिर वही जीवन सामने दिखाई दे। लेकिन नहीं, वो घटना वास्तविक थी। और उसका बच्चा अकृत पुण्य गुरु को छोड़ने गया था कमंडल लेकर के, और खीर भी सामने है, सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित, सारा कार्यक्रम। तब फिर उसको लगा कि नहीं, आज सचमुच हमारे किसी विशिष्ट पुण्य का, पता नहीं किस जन्म का पुण्य आ गया आज कि हम धन्य हो गए। और फिर जब अकृत पुण्य उनको छोड़ने जाता है, जंगल जैसे ही निकट आता है तो फिर घना जंगल था, बहुत भयंकर जंगली जानवर भी उसमें निवास करते थे। तो गुरु महाराज ऐसे देखते हैं कि अब काफी दूर तक आ गया है बच्चा, तो उसके हाथ से कमंडल लेकर बोलते हैं कि अब जा बेटा, तुम वापस जाओ। और वो कमंडल लेकर के अंदर चले जाते जंगल की तरफ, और अकृत पुण्य वापस घर की तरफ आता है। थोड़ी देर तक उसके मन में भी गुरु महाराज की ही छवि छाई हुई थी। और जब ऐसे उस सड़क पर आ जाता है तब उसको खीर की याद आती है, दौड़ लगाता है।
अब दौड़ता हुआ घर की तरफ आ रहा था, और जब घर आता है तो एकदम माँ को आवाज लगाता, माँ माँ माँ। तो माँ सोचती कि क्या है, क्यों इतना चिल्ला रहा है। तो बोले कि माँ अब खीर खिलाओ। इतनी सी बात, खिलाना ही तो है मुझे, तेरे लिए तो है अब खीर। तो बैठालती उसको, खीर खिलाती है। वो जीवन में पहली बार ऐसा आहार करता है। वैसे खीर न उसने कभी देखी थी न सुनी थी, पहली बार उसको खाने मिल रही थी। बहुत खुश होता है। फिर मां भी उसके साथ बैठ करके खाती है। भरपेट खाने के बाद भी वहां पर एक ऐसी घटना होती है कि मां देखती है कि बर्तन से कितनी चम्मच खीर निकाल ली अपन ने, लेकिन ये बर्तन खाली क्यों नहीं होता। फिर उसको याद आता है कि जब बरसों पहले स्वाध्याय में मैंने ये बात देखी थी कि मुनिराजों के पास 64 प्रकार की रिद्धियां प्रकट होती है, और उन रिद्धियों में एक अक्षीण रिद्धि है। अक्षीण रिद्धि 2 प्रकार की होती है। एक अक्षीण महालय। अक्षीण महालय का अर्थ होता है कि ये 4 हाथ चौड़ी और 4 हाथ लंबी धरती के ऊपर गुरु महाराज ऐसे बैठे हों और उनके सामने इतनी थोड़ी सी जगह हो, 4 हाथ धरती ऐसे लंबी और चौड़ाई में, उसके ऊपर अगर चक्रवर्ती की सेना या असंख्यात देवता आकर भी बैठ जाए तो वहां बैठने के स्थान की कमी नहीं होगी, उनकी रिद्धि के प्रभाव से। और अक्षीण महानस नाम की जो रिद्धि होती है, महानस का अर्थ होता है रसोई। जिसके घर में ऐसे रिद्धिधारी साधु का आहार हो जाए, उसके घर की रसोई अक्षीण हो जाती है। उस रसोई से चक्रवर्ती की सेना भी भरपेट भोजन कर सकती है, लेकिन वह पात्र सूर्यास्त तक खाली नहीं हो सकता, भरा का भरा रहता है। तो निश्चित ही आज हम तो उस समय देख करके समझ नहीं पाए, और देख करके कितना समझा जा सकता है, अपने पास कितनी क्षमता है जानने की। क्या पता किस साधु के अंदर कौन से अनमोल गुण हैं, देखकर एक बार में कैसे समझ में आ सकता है। आज धन्य हो गए, क्षीण महानस रिद्धि के धारी थे वो साधु। और फिर वो मुखिया को भी सपरिवार खीर का भोजन कराती है। फिर भी बर्तन खाली नहीं होता तो पड़ोसियों को भी खीर का भोजन करा देती है। फिर भी बर्तन खाली नहीं होता, तब सारे ग्राम वासियों को उस एक बर्तन में बनी हुई खीर का भोजन भर पेट करा देती है। लेकिन फिर भी वो पात्र खाली नहीं होता। तब अकृत पुण्य भी देखता है कि ये कैसी खीर बनाई है मां ने, खाली नहीं हो रही, तो शाम को बोलता है कि फिर खिलाओ मुझे। बोले आज तो खीर तो बहुत सारी रखी, मुझे खिलाओ। मां उसको बड़े प्रेम से खिलाती है, और रात को खूब गहरी नींद में सोते हैं दोनों, क्योंकि ऐसा स्वादिष्ट भोजन करने के बाद नींद तो अच्छी आई जाती है। सोते हैं तो सवेरे थोड़ी देर हो जाती है उठने में। मां एकदम उसको उठाती, बोले कि देख कितनी देर हो गई, धूप निकल आई, जा जानवरों को कब चराने जाएगा। तो फिर अकृत पुण्य ऐसे आंख मलते हुए उठता है और फिर बोलता है कि मां वो कल वाली खीर बची है क्या। तो फिर मां ऐसे देखती है, बर्तन में बची थी वो खीर, तो मां उसको बोलती है कि ये ले खा ले। खीर खिलाती है, और फिर अब वो पूरा समाप्त हो जाता है, और उसके बाद वो चला जाता है जानवरों को चराने के लिए। अब जब जानवरों को चराने के लिए जाता है, तब वो जो चरागाह था, जंगल के पास जो हरा मैदान था घास से भरा हुआ, वहां वो जानवर चरते रहते हैं। और ये उस तरफ जाता है, जंगल की तरफ जहां महाराज गए थे, और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है कि अभी ये बछड़े चर लेंगे तो मुझे वापस मालिक के यहां लेकर के इनको पहुंचा देना है। तो जब वो पेड़ के नीचे बैठता है तो उसको थोड़ी सी सुस्ती आती है। अब
कल 2 बार खीर खाई थी, आज सुबह सुबह फिर खाने मिल गई है, तो उसको थोड़ी सुस्ती आती है, तो वो पेड़ से ऐसे टिक करके बैठता है। तो अच्छी हवा चल रही थी तो उसको नींद लगती है, नींद लग जाती है तो फिर अच्छी गहरी नींद में वो सो जाता है। और इधर जब समय हो जाता है, देखो जानवरों का भी जो समय होता है वो पहचान लेते हैं। जब समय हो जाता है लौटने का, तो वो जानवर अकृत पुण्य को वहीं छोड़ करके अपने आप मुखिया के घर पहुंच जाते हैं। और जब मृष्टदाना देखती है कि बच्चा नहीं आया, ये जानवर अकेले आ गए, क्या हो गया, कहां चला गया अकृत पुण्य, बाहर आकर के आवाज लगाती है, कोई जवाब नहीं। तब फिर रोने लग जाती है। मुखिया बोलता है क्या हो गया, तो बोले कि आज बच्चा वापस नहीं आया मेरा बेटा। तो बोले कि चिंता मत करो, मैं देख करके आता हूं। तो वो अपने कुछ नौकरों को लेकर के हाथ में लकड़ी पकड़कर अकृत पुण्य को ढूंढने जाता है। वहां अकृत पुण्य की नींद खुलती है और वो मालिक को लाठी के साथ देख करके घबरा जाता है कि आज जानवर तो निकल गए यहां से, और फिर मालिक को गुस्सा आ गया है, अब लाठी लेकर मुझे मारेंगे। डर जाता है वो। इनके बेटे तो हाथों से मारते थे, अब मालिक तो बड़े हैं, वो तो लाठी से मारेंगे, अब मैं क्या करूं। तो वहां से भाग करके अंदर जंगल में छुप जाता है। और मालिक देख लेता है कि वो भाग करके वहां गया अंदर, चलो कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, वापस आ जाता है। और फिर मृष्टदाना से बोलते हैं वो तो वहां खेल रहा है, आ जाएगा, तुम चिंता मत करो, रो मत, बोले। और अकृत पुण्य वहां अंदर जंगल में जाकर उस पहाड़ की एक गुफा के पास चट्टान के पीछे से छुप जाता है कि मालिक मुझे ढूंढेंगे तो मैं मिल न जाऊं उनको, मुझे मारेंगे। तो वो उस पत्थर के पीछे छुप करके चुपचाप ऐसे बैठा रहता है। और तभी उसको गुफा के अंदर से कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। उसको लगता है कि ये गुफा खाली नहीं है, इसके अंदर कुछ है, और आवाज मनुष्य की है। वो एकदम चुपचाप खामोश होकर के सुनता है, तो वो उन्हीं गुरु महाराज की आवाज थी, सुव्रत मुनिराज की, और वो उपदेश दे रहे थे। इसको लगता है कि यहां गुफा में और कौन लोग होंगे, आवाज तो गुरु जी की है, लेकिन ये किनको समझा रहे हैं। फिर सोचता है कि चलो जिसको भी समझा रहे हैं मैं सुन तो लूं क्या बता रहे हैं। वो एकदम कान लगाकर ध्यान से सुनता है। तब गुरु महाराज बताते हैं कि इस जगत में जीव 4 गतियों में अपने कर्मों के अनुसार भटकता है। यह जीव मरण के बाद समाप्त नहीं होता, बल्कि अपने इस शरीर को छोड़कर कहीं और नया जन्म धारण करने के लिए चला जाता है। और जो अच्छे काम करता है उससे पुण्य कमाता है, जो बुरे काम करता है उससे पाप कमाता है। एकदम अकृत पुण्य को समझ में आता है कि ये बात मां बोलती थी ना, मैंने कभी पुण्य नहीं किया, मतलब मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया। बस गुरु को जब आहार दिया तब मेरे अंदर बहुत अच्छे विचार आए थे। फिर गुरु महाराज बोलते हैं कि मन से भी अच्छे काम हो सकते हैं, वचन से भी, शरीर से भी। तो मन वचन काय से अच्छे बुरे कार्यों का फल पुण्य और पाप के रूप में जीव को भविष्य में प्राप्त होता है। और 4 गतियों में भटकता हुआ जीव कभी तो विशेष पुण्य कमाकर देव बन जाता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी तिर्यंच गति में भी चला जाता है, जानवर बन जाता है। एक ही जीव। तो अकृत पुण्य सोचता है कि अच्छा, एक ही जीव जानवर भी बन जाता है, आदमी भी बन जाता है, देव भी बन जाता है। फिर बोलते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े पाप कमाते हैं वो नरकों में भी उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार 4 गतियों का, कर्मों का, जीवों का वर्णन सुनकर उस अभागे अकृत पुण्य को, वो जो अंदर की पवित्रता, जिसको सिद्धांत की भाषा में क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि आदि नाम दिए गए हैं,
वहां उन लब्धियों की प्राप्ति होती है। यानी भावों में एक ऐसी पवित्रता आती है उसको कि गुरु महाराज जिस उपदेश को सुना रहे थे, तत्वों का जो वर्णन कर रहे थे, उस अकृत पुण्य को उस समय कर्णलब्धि पार करने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। 3 लोक और 3 काल में जो दुर्लभ वस्तु है, बड़ी मुश्किल से किसी जीव को मिलने वाली वस्तु, वो उस गरीब अकृत पुण्य एक छोटे से बालक को गुरु की सेवा से, गुरु की वाणी सुनकर उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। बड़े बड़े 11 अंगों के पाठी भी कभी कभी मिथ्या दृष्टि होते हैं। बड़ी बड़ी कठिन तपश्चर्या करने वाले भी कभी कभी मिथ्या दृष्टि होते हैं। बड़े बड़े विद्वान भी मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। लेकिन उस बालक को गुरु के उपदेश से सम्यक दर्शन हो गया, विश्वास हो गया कि गुरु जो कह रहे हैं वो जीव मैं हूं, संसार की 4 गतियों में भटकने वाला मैं एक संसारी प्राणी हूं, और मैं भी इस धर्म की आराधना से मोक्ष के मार्ग पर चलकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रभाव से संसार से पार हो सकता हूं। बस ये बात आ गई समझ में, उसके अंदर भावना जागी कि चलो जो भी हुआ हुआ, लेकिन अब मैं घर जाऊंगा, मालिक मारे तो मारे, लेकिन मां से अनुमति लेकर मैं व्रती बनूंगा। देखो, एक बार उपदेश सुना उस बच्चे ने, एक बार आहार दान की अनुमोदना की, बस उसके भाव बदल गए। और भाव बदले क्या, उसने निर्णय कर लिया कि अब तो मैं व्रती बनूंगा ही। लेकिन अभी और सुन लूं गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं और क्या बता रहे हैं। फिर गुरु महाराज ने 5 अणुव्रतों का वर्णन किया। पहले तो मुनि धर्म के बारे में उन्होंने संक्षिप्त चित्रण किया कि जो सब परिग्रहों का त्याग करके हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह का जीवन भर के लिए मन, वचन, काय, कृत कारित अनुमोदना से परित्याग कर देते हैं, वो मुनिराज होते हैं। और जो इतना नहीं कर सकते, उनके लिए अणुव्रत आदि हैं। तो 5 अणुव्रतों का वर्णन किया। फिर 3 गुणव्रतों का, शिक्षा व्रतों का वर्णन किया। वो बच्चा बड़े ध्यान से सुन रहा था। पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में लिखा है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता निश्चितं स भवेद भव्यो भावि निर्वाण भाजनम। गुरु की बात को प्रीति पूर्वक जिसने एक बार भी मन लगा करके सुना है, भाव विभोर होकर के सुना है, वो निश्चित रूप से भव्य जीव है, अभव्य नहीं हो सकता। अब इसको तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। और फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद नमोकार मंत्र का पाठ गुरु महाराज करते हैं। वो वहां जितने अंदर लोग थे वो दोहराते हैं। अकृत पुण्य अचंभित हो जाता है, कितनी छोटी सी गुफा में कितने लोगों की आवाज आ रही है, आश्चर्य में पड़ जाता है। अब थी वास्तव में छोटी सी गुफा थी, लेकिन उन मुनिराज को अक्षीण रिद्धि थी। तो जहां आहार करेंगे वहां आहार अक्षीण हो जाएगा, और जहां उपदेश करेंगे वहां स्थान अक्षीण हो जाएगा। बैठने में किसी को जगह की कमी नहीं पड़ना। तो जब नमोकार मंत्र पढ़ते हैं अंत में, बहुत सुंदर ढंग से पढ़ते हैं, ये भी सुन करके उस लय को कंठस्थ कर लेता है, उसको ख्याल आ जाता, पकड़ में आ जाती है। और उसके बाद जब गुफा से निकलते हुए जब श्रोताओं को देखता है, तो बड़े बड़े विद्याधर और बड़े बड़े एक से एक महारथी वहां से अंदर से बाहर निकलते हैं। कुछ मुकुट पहने हुए थे, कुछ सामान्य लोग थे, कुछ और भी लोग थे। अब वो देखता रह जाता है कि इतने सारे लोग इस गुफा में। वहीं छुपा रहता चट्टान के पीछे। और वो लोग जब थोड़ा आगे निकल जाते हैं, तब ये सोचता है कि अभी इनके साथ मैं जाऊंगा तो फिर मुझे धक्का मार के अलग कर देंगे, क्योंकि मैं तो गरीब हूं। लेकिन फिर भी मुझे माँ के पास जाकर व्रत लेने की अनुमति लेना है। तो जब वो पीछे पीछे जाने लगता है, और यहां पर मुनिराज फिर अपने ध्यान में बैठ जाते हैं। वो अंदर नहीं जाता गुफा में,
क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर मैं अंदर जाऊंगा, बाद में जाऊंगा माँ से पूछ करके, अभी जाऊंगा तो फिर गुरु महाराज समझ जाएंगे कि ये बिना पूछे आया है कि पूछ कर, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग जिनके पास आ रहे हैं वो तो बहुत बड़े जानकार हैं, वो सब कुछ जान जाएंगे मेरे बारे में कि मैंने आज जानवरों को ठीक से चराया नहीं और मैं सो गया था, तो ये उनको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उनके पास अभी नहीं जाता, बोले माँ से पूछ के जाऊंगा। तो फिर वो घर लौटने लगता है। जब घर लौटने लगता है तब उसके पूर्व जन्म के किसी अन्य कर्म के उदय से, कर्मों का योग बदलता रहता है, हमेशा पुण्य नहीं चलता, हमेशा पाप नहीं चलता। पूर्व कर्म के उदय से उस जंगल में विचरण करने वाले एक सिंह को मनुष्य की गंध आती है। वहां से निकले बहुत सारे मनुष्य थे, लेकिन उस गंध का पीछा करता हुआ वो कई झाड़ियों से बीच से निकलता निकलता यहां तक आ जाता है जहां पर अकृत पुण्य नमोरिहंताणम अपनी उस लय में, गुरुजी वाली लय में पढ़ता हुआ घर की तरफ जा रहा था। मन में बस उसकी एक ही कल्पना थी कि मां से जल्दी अनुमति लूंगा व्रत धारण करने की और जाकर गुरु से व्रत लूंगा। और बस उस कर्म के उदय से, कर्म का उदय ऐसा आ गया, भावों का उदय बहुत अच्छा है, भावों की तो निर्मलता अच्छी चल रही है, लेकिन कर्म का उदय आ गया और वो सिंह ऐसे देखता है झाड़ियों में से, एक एक पंजे बहुत सावधानी से रखता, पत्तों की भी आवाज ना आए जिससे कि शिकार सचेत हो जाए। और फिर एकदम जब देख लेता है कि अब ये मेरी चपेट में आ चुका है, तो भयंकर दहाड़ लगा करके वो छलांग मार देता है और फिर एक प्रहार में उस अकृत पुण्य को वो धराशायी कर डालता है और अकृत पुण्य का उन्हीं भावनाओं के साथ प्राणांत हो जाता है। और जब अकृत पुण्य घर लौट करके नहीं आता तो फिर माँ बेचैन हो जाती है, क्या बात हो गई, मुखिया तो कह रहे थे कि खेल रहा है आ जाएगा, बहुत देर हो गई खेलते खेलते, अभी तक क्यों नहीं आया। तो फिर रोती है। मुखिया पूछता है कि अब क्या बात हो गई, आया नहीं क्या? लेकिन नहीं मालिक, अभी तक नहीं आया। बोले कि चलो तुम चलो हमारे साथ, अपन ढूंढेंगे इसको। और सब मिल करके ढूंढने जाते हैं। तो फिर वहां पर जंगल में ढूंढते ढूंढते वो रास्ता जो था गुफा का, उस रास्ते पर ये लोग पहुंच जाते हैं। वहां बहुत सारे मनुष्यों के पैर के निशान थे। वो वहां देखते हैं कि शायद इस तरफ कहीं होगा। तो क्या देखते हैं कि वहां कपड़ा दिखाई देता है दूर से। तो वो माँ पहचान लेती है कि यही कपड़े तो पहने थे उसने। सो रहा है क्या? ऐसे पास जाकर के देखती है तो वहां खून था और उसकी कुछ उंगलियां और हड्डियां पड़ी थी। माँ बेहोश हो जाती है, चीख मार करके बेहोश हो जाती है कि मेरे बेटे को कोई खा गया, कोई जंगली जानवर खा गया। बेहोश हो जाती है। बलभद्र को भी बड़ा दुख होता है कि ये क्या हो गया। और अकृत पुण्य अपने उस भावना के परिणाम स्वरूप सौधर्म स्वर्ग में विक्रिया से संपन्न देव पर्याय को प्राप्त कर लेता है। महार्धिक देव, बड़ा वैभव वाला देव बनता है। और जैसे ही वहां से 16 साल के राजकुमार के समान जैसे नींद से उठा हुआ वो उठ करके बैठता है, तो चारों तरफ वहां स्वर्ग की जो दूसरे देव देवियां थी वो इसका स्वागत कर रहे थे कि तुम, वो मन में विचार करता है कि मैं कहाँ आ गया, अभी तो मैं कहीं और था, ये कहाँ आ गया। तो वो लोग बताते हैं कि आपने पिछले जीवन में व्रतों की भावना की थी, नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते आपका प्राणांत हुआ था और आप गुरु का उपदेश सुनकर घर की तरफ जा रहे थे, इसलिए उस पुण्य के फलस्वरूप आप यहाँ स्वर्ग में उत्पन्न हुए हैं। आपने गुरु के उपदेश से तत्वार्थ श्रद्धान को प्राप्त किया था। अकृत पुण्य को उस देव पर्याय में एकदम सब बातों का स्मरण हुआता है, जाति स्मरण। लेकिन वहाँ देव पर्याय में एक नियोग होता है कि जैसे कोई देव जन्म लेता है, यद्यपि उनका वैक्रिक शरीर है, उसमें कोई 7 धातु नहीं है, कोई मल आदि नहीं है, तो भी जो विधि है उसका उल्लंघन न करते हुए
उन देवों को भी स्नान करना अनिवार्य होता है, और स्नान करके सर्वप्रथम वो वहाँ के जो मंदिर हैं, वहाँ मंदिर जी में जिनेंद्र भगवान जी का, श्री जी का भव्य अभिषेक करते हैं और पूजन करते हैं। तो इन कार्यों को करने के पश्चात अकृतपुण्य देव पर्याय में उस विमान के अंदर की प्रतिमा को देखकर बड़ा आनंदित होता है, कितने सुंदर है भगवान। और फिर एकदम ख्याल करता है कि मैं माँ के पास जा रहा था, माँ क्या कर रही होगी, तो माँ क्या कर रही होगी इसको अपन अगली बार देखते हैं।